अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें बेसिक डिफरेंस हम स्टडी करने जा रहे हैं आज। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में टू लेयर्स होते हैं, टू जम लेयर्स होते हैं, टू जम लेयर्स। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में थ्री जम लेयर्स होते हैं, थ्री जम लेयर्स। और वो ये थ्री जम लेयर्स है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सिर्फ एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म और एंडोडर्म होता है, मेसोडर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होता। मेसोडर्म वो दरमियानी वाला लेयर है, एक्टोडर्म ऊपर वाला लेयर है, एंडोडर्म सबसे अंदर वाला लेयर है, सबसे जो नीचे लेयर होता है। ओके, तो सवाल ये बनता है, अगर इसमें मेसोडर्म ये जो दरमियानी वाला लेयर एब्सेंट होता है तो इसमें फिर तो कैविटी आई जाएगी ना, क्योंकि एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक कैविटी आती है, उस कैविटी में जेली लाइक नॉन सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसके हम मेसोग्लिया कहते हैं। मेसोग्लिया इसमें एब्सेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एब्सेंट होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पर वो मेसोडर्म आ जाती है, मेसोडर्म प्रेजेंट होती है इस कैविटी की जगह। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जबकि मेसोडर्म एब्सेंट होता है तो इसलिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक कैविटी बन जाती है जिसमें नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस होती है या जेली लाइक मटेरियल हम इसे कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होती है और इसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। थर्ड जो डिफरेंस हम इसमें स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि लेस डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन पाई जाती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, स्पेशलाइज्ड एनिमल्स नहीं होते। स्पेशलाइज्ड का मेरा मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ऑर्गन्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता। यानी कि हम में ऑर्गन, ये एक नोज़ जो है वो ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, ये एक सिस्टम है। तो इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ये सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट्स होते हैं जिसमें वो ये जो ऑर्गन सिस्टम का काम है ये ऑर्गन्स करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम्स पाई जाती है। मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का सबसे आसान और बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम पाया नहीं जाता। दूसरा बेसिक डिफरेंस मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर टू लेयर्स होते हैं, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है थ्री लेयर्स होते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कौन सा एक लेयर है जो एब्सेंट होता है। तो ऑब्वियस बात है कि जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगा तो मेसोडर्म एब्सेंट होगा। आपको ये सवाल भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तो मौजूद है लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर होगा मेसोग्लिया। मेसोग्लिया जो है वो सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मेसोग्लिया एब्सेंट होता है। यही तीसरी बड़ी डिफरेंस आ जाती है इन दोनों टाइप्स ऑफ एनिमल्स के। वैसे तो एनिमल्स को बेहतर मुख्तलिफ फैक्टर्स की बिना पर तकसीम किया गया है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये जो क्लासिफिकेशन है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जर्म लेयर की, ये जो मैंने लिखा है जर्म लेयर की बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन हुई है। ओके, बाकी जो होते हैं वो सेल टाइप की होती है, वो एनवायरनमेंट, हैबिटेट, उसकी फैक्टर की बिना पर, उस फैक्टर्स की बिना पर इस बाज़ एनिमल्स को तकसीम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एनिमल्स को हम, अगर आपको कहा जाए कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पर हुई है, तो आपका आंसर ये होगा कि जर्म लेयर की बेस पर हुई है। ये दोनों एनिमल्स जर्म लेयर की
बुनियाद पर एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, यानी कि डिफरेंस है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।